हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जियोग्राफी सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इसको स्टडी कर रहे थे। अपने अब तक पढ़ चुके हैं जो अपने पार्ट्स हैं इंडिया के फिजिकल फीचर के। द हिमालय माउंटेन इसको पूरा कर चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स इसको भी पूरा कर चुके हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इसको पूरा कर चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट है, इसको अपने शुरू करेंगे। द इंडियन डेजर्ट। अब देखो, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली जो हिल्स है उसके पश्चिमी वेस्टर्न जो किनारे हैं उस पर इंडियन डेजर्ट है वो है स्थित है। इट इज़ एन अनडल्टेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अब ये जो जो अपने डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट, ये किससे बना है? सैंडी प्लेन्स कवर्ड यानी बालू टीले उनसे ढका हुआ है। किसके साथ? विद सैंड स्टोन है, सैंड टोन्स, तंद्रित एक मैदान है ये। दिस रीजन रिसीविंग वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। जो ये एरिया है ये सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है कितनी? बिलो 150 mm पर ईयर, 150 मिमी से भी कम वर्षा यहाँ पर वर्ष होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है? एरिड है, बहुत ज़्यादा। लो वेजिटेशन कवर है, वनस्पति जो है बहुत ही कम है यहाँ पर। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो यहाँ शुष्क जलवायु है ना, उस तरह से होता है। वर्षा ऋतु में कुछ ही सरिताएँ, स्ट्रीम अपीयर यानी कुछ सरिताएँ अपने को दिखाई देती हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो रेनी सीजन आता है उस दौरान। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एंड दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और जैसे ही रेनी सीजन चला जाता है उसके बाद वो बालू में विलीन हो जाती है। ठीक है। सून आफ्टर दे डिसपियर यानी डिसपियर होगी वो इनटू द सैंड और बालू में बदल गई। एंड दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द एरिया। और पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। सरिता यानी नदियाँ होती है, छोटी नदियाँ हैं जो कि जब रेनी सीजन आता है तभी वो अपने को दिखाई देती है। उसके बाद वो वापस डिसअपियर हो जाती है और बालू में विलीन हो जाती है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। जो लूनी रिवर है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिवर है। द ब्रांचेज ब्रचांस क्रेसेंट शेप्ड dunes covered larger area but longitude dunes because become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of branches यानी ब्रकान। ये जो अपना मून है, हाफ मून है, उसके जैसा होता है बालू का टीला, उसका विस्तार है, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर है। लेकिन ये टीले अपने को इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर है इसकी नज़दीक ही अपने को देखने को मिलते हैं। यदि आप जैसलमेर जाओगे तो अपने तुम्हें ये देखने को मिल जाएंगे। बरकान जो है अर्धचंद्राकार चांद की आकृति के तरह के दिखते हैं, ये बालू का स्तूप वहाँ अपने को देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ गया। इसके बाद में पढ़ेंगे अपने द कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान। जो अपनी बाउंड्री है तट की, उसके साथ साथ जो मैदान है प्लेन एरिया, उनके बारे में पढ़ेंगे। द पेंसुलर प्लेचू इज ए फ्लैग्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। अब जो अपने पेंसुलर प्लेचू पढ़ा है ना, प्रायद्वीप पठार, उसके किनारों के पास पतला संकीर्ण पट्टियों का एक विस्तार है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स है, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल, वहाँ तक ये फैला हुआ है। द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट है,
सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज नैरो प्लेन। अब पश्चिमी तट है, उसको पश्चिमी घाट बोल देंगे, वेस्टर्न घाट बोल देंगे। अरब सागर के बीच स्थित है, ये एक संकीर्ण मैदान है, यानी पतला मैदान है ये। अब जो वेस्टर्न घाट वाला मैदान है, इसके भी 3 पार्ट है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 सेक्शन, इसके 3 सेक्शन है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण। अब सबसे नॉर्दर्न वाला हिस्सा है इसका वेस्टर्न घाट का, उसको बोलते हैं कोंकण। ये कहाँ से है? मुंबई से लेकर के गोवा तक का पार्ट है, उसको बोलते हैं कोंकण। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। बीच वाला मध्य जो भाग है इसका, उसको बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, कन्नड़ का मैदान। वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू द मालाबार कोस्ट। वेस्टर्न सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे मालाबार कोस्ट। द प्लेन अलोंग द वे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। वे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगे जिस कोस्टल प्लेन में, वो थोड़े से वाइड है, वो थोड़े से संकीर्ण पतले थे, ये थोड़े वाइड है और लेवल में बड़े हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट में, इट इज़ रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सरसर। ऊपर वाला पार्ट इसको नॉर्दर्न सरसर बोलते हैं। वाइल द साउथर्न पार्ट इज नाउ एज द कोरोमंडल कोस्ट। जो साउथर्न पार्ट है, दक्षिणी पार्ट इसका, उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलेंगे। लार्ज रिवर सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्मड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। इस साइड में बड़ी नदियाँ आती है, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी। ये नदियाँ निकलेगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएगी, ठीक है ना। और ये एक डेल्टा का निर्माण करेगी, एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। इस कोस्ट पे एक एक्सटेंसिव डेल्टा उसका निर्माण कर देगी। लेक चिल्का इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। जो चिल्का लेक है वो ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगी। डू यू नो द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का लेक है वो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो नमक की झील है, खारे पानी की झील, वो कौन सी? चिल्का झील है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। कहाँ पर है ये? उड़ीसा के अंदर। टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा है, उसके साउथ में ये मिले को अपने को देखने को मिलेगी। फिर अपने पढ़ते हैं इसमें द आइलैंड, द आइसलैंड, ठीक है, यानी द्वीप समूह है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ ए वेस्ट मेन लैंड Besides this, the country has also 2 groups of island. Can you identify these island group? अब देखो, अपने पहले देश में भारत का जो मुख्य स्थल था वेस्ट मेनलैंड, जो मुख्य स्थल है वो क्या, बहुत बड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 जो आइलैंड भी है, वो कहाँ है? क्या आप इन आइलैंड्स को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अब जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पर है? मालाबार जो कोस्ट है केरला के अंदर, उसके पास में है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ ए कंपाउंड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। अब जो ये आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है ये। अर्लियर दे वर नाउ एज लोकेटिव, लोको दीव, मिनिकॉय और अमीन दीव। अब जो अर्लियर दे नाउ एज, इसको नाउ 2 नामों से, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। बाद में इसका नाम दे दिया गया लक्षद्वीप। इट कवर्ड स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक छोटा सा एरिया है जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कवरत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। जो कवरत्ती आइलैंड है वो इसका प्रशासनिक हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप है ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। अब इस आइलैंड पे है फ्लोरा एंड फ्यूना है, उसकी बहुत सारी प्रजातियाँ अपने को देखने को मिलेगी। द पीटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी है, उसका इनहेबिटेंट है ये। कोरल्स, अब कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स पोलिस आर शॉर्ट लिव्ड मैक्रोस्कोपिक
ऑर्गेनिज्म होते हैं विच लाइव इन कॉलोनीज, जो कॉलोनीज में रहते हैं। दे फ्लोरिश इन शेलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। दे सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनाइट द कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फ्रॉम कोल्ड डिपॉजिट इन द फ्रॉम ऑफ रीफ्स। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ एंड एटलॉस। The Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of coral reefs। यानी प्रवाल द्वीप है, ये मूंगे से बना हुआ एक द्वीप है जो कि जो वेस्ट निकालता है मूंगा, उससे उसका जमाव होता जाता है और उसी से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। एटोल्स आर सर्कुलर ऑफ हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ। ठीक है। नाउ यू सी द elongated chain of island located the Bay of Bengal extending from north to south। अब अपने वे ऑफ बंगाल में जो अपना आइलैंड है नॉर्थ टू साउथ, वहाँ उसको देखेंगे। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका नाम अंडमान और निकोबार आइलैंड है। दे आर बिगर एंड साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्केचेस, ये साइज में बड़ा है और बहुत ज़्यादा न्यूमरस एंड स्केचेस है। द एंटायर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू टू बोर्ड कैटेगरीज। अब इसको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया। द अंडमान इन द नॉर्थ, इसका नॉर्दर्न पार्ट है उसको अंडमान बोलते हैं, एंड द निकोबार है उसको साउथर्न पार्ट को निकोबार बोलते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन्स माउंटेन्स। सबमरीन माउंटेन्स है उसके लिए सबसे अच्छा आइलैंड है ये। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री। स्ट्रेटेजिक एंड महत्वपूर्ण है इसका अपने देश के लिए, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री इस आइलैंड का। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फूना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। ये आइलैंड है, ये भी फ्लोरा और फूना की के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी फ्लोरा और फूना की प्रजातियाँ अपने को देखने को मिलती है। दीज आइलैंड लाइज क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंसिंग इक्वेटेरियल क्लाइमेट एंड है थिक फॉरेस्ट कवर। अब जो ये अपना आइलैंड है कहाँ पर है, ये इक्वेटर है उसके बिल्कुल नज़दीक है और एक्सपीरियंस इक्वेटेरियल क्लाइमेट, और यहाँ पर जो क्लाइमेट है कैसा है, इक्वेटेरियल क्लाइमेट है, एंड थिक फॉरेस्ट कवर, और यहाँ पर जंगलों से ढका हुआ ये बिल्कुल तरह थिक फॉरेस्ट कवर पूरी तरह से जंगलों से ढका हुआ है। डू यू नाउ इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बरन आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या आप जानते हो भी एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो इंडिया के अंदर कहाँ पर है, बरन आइलैंड में है, जो कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार ग्रुप से आइलैंड है, इसी के अंदर है ये। A detailed account of the different physiographic units highlights the unique features of each region। It would, however, be clear that each region complement the other that make the country richer in its natural resource. The mountains are the major source of water and forest wealth. The northern plain are the granaries of the country that provide the base of early civilization. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country. The coastal region and island groups provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of डेवलपमेंट। तो अपने इंडिया में जितने भी अलग अलग भूआकृतियाँ हैं, फिजियोग्राफिक यूनिट्स है, हाइलाइट्स है, उनमें विशेषताएं हैं कुछ न कुछ, परंतु ये सभी जो भाग है, जितने भी पार्ट्स हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे जो अपने देश के लिए नेचुरल रिसोर्स है उनसे ये पूरी तरह से समृद्ध है। जैसे अपने नॉर्दर्न में पर्वत है, वो जलों के लिए और वनों के लिए, वहाँ से अपने को रिवर्स निकलती है बहुत सारी, और बहुत सारे फॉरेस्ट अपने को मिलते हैं। अपना नॉर्दर्न प्लेन है वो तो अपने देश के लिए क्या है, अन्न भंडार, बहुत सारा फूड ग्रेन्स वहाँ से अपने को मिलता है। इसके अलावा जितनी भी प्राचीन सभ्यताएँ हैं उनका विकास इसी भाग में हुआ है। जो अपना प्लेटू एरिया है
वो किसके लिए है? अपने जो मिनरल्स है उनके लिए बहुत फेमस है, बहुत सारे मिनरल्स है उसके अंदर, जिससे देश के अपने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जो कोस्टल प्लेन्स है वो किसके लिए? मछली पालन के लिए और पोत संबंधी जो क्रियाकलाप है यानी पोर्ट एक्टिविटीज है उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से अपने देश में डाइवर्स फिजिकल फीचर्स है, यानी बहुत सारे फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड है इमेंसिव फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रकार देश की विविध जो भौतिक आकृतियाँ हैं भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो अपना चैप्टर है ये पूरा हो चुका है। आप इस चैप्टर को पूरी तरह से रीड करना, इस पे जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करना और उसके क्वेश्चन बना करके उसको याद करना। थैंक यू।